3.3 एक्सरसाइज के फर्स्ट 13 क्वेश्चंस हम सॉल्व कर चुके हैं। तो अभी क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करेंगे जी हम। बहुत अहम सवाल है, कुछ लेंथी भी है। रकम लिख रहा हूँ इसकी, dx ओवर अंडर रूट ऑफ 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर। जी आप लोग मुझे बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, हमें क्या तरीका होना चाहिए जी। सर कंप्लीटिंग स्क्वायर के कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्योंकि जैसे हाँ अंडर रूट के अंदर या नीचे जैसे आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नजर आए, हम उसे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर की शक्ल में ले जाते होते हैं। लेकिन कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला स्टेप क्या होता है, जल्दी से बोलना जी। कि पार्ट एडिंग टू वाले के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए, पार्ट वाले टाइम का उसको रिमूव करना कोएफिशिएंट चाहिए। 1 होना चाहिए, शाबाश। अब यहाँ पे क्या है, माइनस। -1 है। तो उस माइनस को हम अंडर रूट के अंदर ही थोड़ी देर के लिए कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि उसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो वो आयोटा की शेप लेगा। बस हमारा मकसद पूरा हो जाए, हम उस माइनस को फिर किसी इस्तेमाल में ले आएंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, माइनस कॉमन लिया और एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 लिख दिया। इसको साइन चेंज हो गए सबके। अब हम यहाँ पे साथ उसे समझा सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7 को 2 स्क्वायर फॉर्म में कैसे लेके जाया जाएगा जी। तो इसके लिए पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट कौन है बच्चों, 6 है। उसका हाफ कितना होगा, 3 का स्क्वायर लेंगे जी। तो 3 का स्क्वायर मीन 9 को हम इसमें प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई है। यस सर। ठीक है, ये यस सर। 7 हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, ये क्या बनेगा फिर, पहले 3 x टर्म्स प्लस थ्री किसका, पे होल स्क्वायर। हाँ जी, और x उससे प्लस 3 आगे, और उससे आगे -16। -16 आएगा, शाबाश। और उसे हम माइनस वैसे ही और 4 पे स्क्वायर लिख देंगे, तो ये हमारी 2 स्क्वायर फॉर्म कंप्लीट हो गई जी। ठीक है, अब जब 2 स्क्वायर फॉर्म हमें नजर आने लग गई है तो हम इसे भी ये शेप दे देते हैं। और बल्कि अब हम ये करते हैं कि वो जो माइनस का साइन है ना, उसे वापस दे देंगे इन दोनों हिस्सों को। अभी एक बार मैं लिख रहा हूँ, आप लोगों को वाज़ेह तौर पे नजर आए। माइनस बाहर है, अंदर हमने इसे लिखा x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद करें जो अंडर रूट के अंदर है। अब आप इस माइनस के साइन को वापस जो है वो भेजें, दोनों हिस्सों को अलहदा दें, तो ये बनेगा 4 का स्क्वायर उसमें प्लस का हो जाएगा, और जो दूसरा हिस्सा जो है वो फिर माइनस का रह जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ इस माइनस को इस्तेमाल नहीं करवाया तो फिर आगे प्रॉब्लम होगी उसे कहीं और डील करने में। तो अब ये शेप फाइनल देखने के बाद आपको यहाँ से डिसाइड करना है किसे क्या पुट करेंगे। आपके पास ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाली फॉर्म है, तो क्या करोगे बच्चों, x प्लस 3 को पुट करोगे a साइन थीटा, 4 4 sin साइन। हाँ जी, तो a की वैल्यू 4 है। तो इससे आगे का काम आप लोगों के जिम्मे छोड़ दूं, कर पाओगे आप, यस सर। जी सर। करना चाहिए। अब इस स्टेज पे आके जितना हमने अब पढ़ लिया हुआ है इस टॉपिक को, तो ये मैं लिख रहा हूँ कि आप इसकी ट्राई करेंगे जी, इसको कंप्लीट करेंगे आगे। ठीक हो गया, शुरू का हिस्सा समझ में आ गया है। जी यस सर सर। आ गए। चलिए जी आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 कर लिया हुआ है आपने, 15 और 16 दोनों मेरा ख्याल है आप लोगों ने कर लिया हुआ है। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 पे। x dx ओवर 4 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर।
जी कोई बच्चा बताए जी, क्या करेंगे हम? शाबाश। कंप्लीटिंग स्क्वायर। क्वार्टर वही बन रहा है अब यहाँ पे आके एक जिस बात पहले की। सीखने की जरूरत है। नहीं, यही तो, इसीलिए तो मैं ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको। पिछले कुछ क्वेश्चंस में आप लोगों का माइंड बना कि जब हमें नीचे डिनोमिनेटर पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मिले तो हम उसे कंप्लीटिंग स्क्वायर से टू स्क्वायर फॉर्म में ले जाते हैं। लेकिन बेटा यहाँ कुछ एहतियात भी चाहिए। ये बात हर क्वेश्चन के लिए सही नहीं है। ये सिचुएशन टू सिचुएशन जो है वो हमने डिसाइड करना होता है। अब ऊपर x पे पावर 1 है और नीचे x पे पावर 2 है। एक मेरी बात गौर से सुन लीजिए, कभी भी आपको इंटीग्रल में ऐसी कोई शेप मिले कि ऊपर लीनियर एक्सप्रेशन हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो, अल्फाज गौर से सुनिएगा। ऊपर मीन न्यूमरेटर पे लीनियर पोलिनोमियल हो और डिनोमिनेटर पे क्वाड्रेटिक हो, तो ज़रूर 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 जो नीचे वाला हिस्सा है उसका डेरिवेटिव ऊपर बनता है, बनाना होगा। थोड़ी बहुत कमी जो है वो पूरी की जा सकती है और यही काम पहले करना है। अगर आप ये नहीं करोगे, कोई बच्चा कहता जी क्यों करें हम, या वैसे सवाल हल हो रहा है, तो अगर आप वैसे आगे बढ़ना चाहोगे तो आपको सब्स्टिट्यूशन पे जाके कुछ मसाइल नजर आएंगे, तो आपको फिर याद आ जाएगा कि कुछ गलती हो गई है आपसे। ये सब्स्टिट्यूशन का मुनासिब टाइम नहीं है। पहले हमें जो हिस्सा नीचे है उसका डेरिवेटिव ऊपर मुकम्मल करना है। तो नीचे वाले हिस्से का डेरिवेटिव आता है 2x+2। इसकी अरेंजमेंट अब हमने ऊपर करके देनी है। वो कैसे होगी ये देखिए, मैं इसको फिर से एक बार लिख देता हूँ। तो हमें क्या चीज़ चाहिए ऊपर? सबसे पहले x के साथ 2 चाहिए, तो हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं। ये कुछ अरेंजमेंट हो गया। अब प्लस का 2 भी चाहिए ऊपर हमें, तो हम 2 को प्लस और माइनस करेंगे। ठीक है बच्चों, बात समझ आ गई? जी जी। तो अब हम इस हिस्से को अलहदा करते हैं, 1/2 के साथ बाहर लिखते हैं। 2x+2 के नीचे इस हिस्से को अलहदा कीजिए। इसके साथ इंटीग्रेशन का साइन भी अलहदा कर दें। माइनस का जो 2 है, ये 1/2 वैसे उस हिस्से के साथ भी आना है। तो अभी तो मैंने ब्रैकेट क्योंकि वहां लगाई हुई है तो मैं वहां नहीं लेके आ रहा। अब मैं -2 के साथ इस हिस्से को लिखता हूं और इसको भी इंटीग्रेशन दे दी। लेकिन जो होल पे 1/2 बाहर था वो अभी बाहर ही है। ये हिस्सा समझ आया बच्चों? अब जो शुरू का हिस्सा है, जो पहली टर्म है आपके पास 1/2, वहीं पे रखिए बाहर ही। तो नीचे फंक्शन, ऊपर डेरिवेटिव है। इस सारे का डेरिवेटिव यहाँ पे मौजूद है, तो आप अपने फार्मूला नंबर 2 का रेफरेंस देते हुए नीचे वाले के साथ नेचुरल लॉग लगा देंगे जी। ये हिस्सा इंटीग्रेट हो गया। वो 2 आप यहाँ भी ले आए, वो इस वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपको यहाँ अब नए सिरे से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। अब आप स्क्वायर कंप्लीट करवाने के प्रोसीजर की तरफ बढ़ोगे और ये हिस्सा आगे कैसे हल होना है ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। अब आपको इसकी प्रैक्टिस है, तो सिर्फ ये सीखना था कि कब टू स्क्वायर फॉर्म में जाना है और कब जाके ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन की इन्वॉल्वमेंट करनी है। इस क्वेश्चन से आपको ये बात सीखने को मिली है। बोलो बच्चों, कर सकते हो अब? जी सर। जी सर। ठीक है, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। दूसरे तरीके से हो जाता है कि अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करेंगे, लेकिन उसमें कुछ मसाइल हैं। सो मैं नहीं चाह रहा कि आप ऐसा कुछ जहन में रखें, उसको निकाल दीजिए उस बात को जहन से। आप हो जाएगा ये, इससे आगे सब सारे बच्चे कर सकते हैं। जो बच्चों ने जी सर। जी थोड़े दिन सर। पहले क्लास ज्वाइन की है उस पर बात कर लें। आसिया से पूछ लेते हैं। आसिया बेटे, आप कर लोगे? सर कोशिश करूंगी, अगर हो गया तो ठीक है। आपने इससे पहले कोई क्वेश्चन कंप्लीट किया है? मतलब आपको क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट्स करना आते हैं? क्यों बेटा? सर अभी मैं वो 3.2 कंप्लीट कर रही हूँ, इसलिए
ये 3.3 नहीं अभी शुरू की। आप ऐसा करें, 3.1 और आप 3.2 हो ठीक गया। है, आपने लेट ज्वाइन किया, आप वो वीडियोस देख के कोशिश कर रही होंगी, लेकिन कोशिश ये करनी है कि साथ साथ भी रहना है और पीछे से थोड़ा थोड़ा तैयार करना है। साथ जी नहीं रहेंगे तो ये वो लटकता रहेगा काम वहीं का वही। वजीहा आप बताइए बेटे, आपको समझ आ रही है बातों की? जी सर आ रही है। कर लेते हैं आप ये क्वेश्चंस जो मैं अब आज से मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है वो इनकम्प्लीट छोड़ देता हूँ, क्योंकि ये हिस्सा मैं कई बार करवा चुका हूँ। तो कर लोगे आप इसको जी मुकम्मल? जी सर, जी सर कर लूंगी। ठीक है। और कोई स्टूडेंट खुद से कुछ कहना चाहे? अक्सा अफजल आप कर लोगे पुत्र? जी सर कर लेंगे। चलें ठीक है, ठीक हो गया जी। अगले क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं जी हम। और यहाँ अब हमारा ये अभी मैंने 17 की है, अब जो 18 है उसे शुरू करते हैं। 18 और 17 में फ़र्क कोई बच्चा मुझे बताए, फिर उस बेस पे हमने डिसाइड करना है कि हमने इसे कैसे शुरू करना है। अभी मैंने एक बात बोली है कुछ बच्चों को कि जब ये सिचुएशन हो तो ये काम ज़रूर किया करें। कोई बच्चा उसे बोल देगा? क्वेश्चन नंबर 17 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो अगर यहाँ ऊपर जब लीनियर हमारे हो पास नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर हम्म, उसका डेरिवेटिव लाजमी बनेगी। ठीक है, ठीक है, बन जाता है, बना लेना चाहिए उस सूरत में। कई और भी मेथड हम इसी चैप्टर में सीखेंगे कि ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक के लिए पार्शियल फ्रैक्शन या कुछ और आइडियाज भी मौजूद होते हैं। अभी जितना मैंने सिखाया उसके लिहाज से आपको ये अल्फाज बता रहा हूँ, अभी तक ये वैलिड रहेंगे। तो अब देखिए इस क्वेश्चन में, जैसे आयशा ने कहा कि ऊपर लीनियर या नीचे बाई क्वाड्रेटिक है, पावर 4 वाला एक्सप्रेशन है। अब हम इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं बना सकते, ठीक है? तो इसके लिए यहाँ अब हमें स्क्वायर कंप्लीट की शक्ल में जाना होगा। तो देखते हैं जी कैसे कर पाते हैं हम इसको। एक्स पे पावर 4, ये हम यूं कह सकते हैं बेटा, अगर आप थोड़ा सा, क्योंकि बड़ी क्लास में आप समझ जाएंगे ज़रूर इस बात को। अगर मैं इसे कहूँ कि ये एक्स की पावर 2 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, फिर कैसा लगेगा आपको ये फिक्र? एक्स पे पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स पे पावर 2 पे पावर 1। तो देखिए मैं इसे क्वाड्रेटिक की शेप तो दे दी मैंने। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यही होता है ना, पहले किसी वेरिएबल पे पावर 2 होनी चाहिए, फिर उस पे पावर 1 होनी चाहिए। तो इसमें अब वेरिएबल कौन है? मैं कह रहा हूँ एक्स स्क्वायर। मैं उसे वाई भी कह सकता हूँ, लेकिन मैं वाई की शक्ल में जाना नहीं चाह रहा, सब्स्टिट्यूशन में वो फिर चेंज हो जाता है टॉपिक। तो आप अब इसको एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कंसीडर करते हुए अपनी कैलकुलेशन ये करें कि अब आप देखें एक्स पे पावर 2 पे पावर 1, एक्स स्क्वायर पे पावर 1 वाली टर्म का कोफिशिएंट कौन है? 2 टू। है। उसका हाफ क्या होगा? 1 होगा। तो आप उस 1 का स्क्वायर ही प्लस और माइनस कर दें। जो आपकी पहली 3 टर्म्स हैं अब वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बना रही हैं, और इधर आपको 4 मिल रहा है जिसे आप 2 स्क्वायर लिख सकते हो। सो अब हम इसे यूं लिखेंगे, एक्स डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 2 होल स्क्वायर। कोई सर बच्चा? जी, जी जी बेटा। सर यहाँ से दोबारा बता दे जहाँ से +1 और -1 किया है। जी मैं बताता हूँ बेटे आपको। मैंने कहा कि आप इसे एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक कंसीडर करें। ये हमारी पहली टर्म है जिस पे पावर 2 है, ये हमारी दूसरी टर्म है जिस पे पावर 1 है, और फिर कांस्टेंट टर्म है। तो पावर 1 वाली टर्म के कोफिशिएंट का हाफ लेना है, 2 का हाफ 1, उसका स्क्वायर प्लस और ठीक, माइनस किया है। ठीक होगा। समझ आ गई बात? अब बच्चों जी मुझे जी कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये बता दे कि यहाँ पे फार्मूला एप्लीकेबल है, कोई डायरेक्ट जवाब लिख सकते हैं हम? जी, कौन सा? 10 वाला। नो नहीं, सर। नहीं बेटे नहीं, वो फार्मूला क्यों? यहाँ पे वैलिड नहीं है। वहां ऊपर 1 होना चाहिए, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होना चाहिए। और एक और भी पेचीदगी होती है फार्मूला के अप्लाई करने में, वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर तक बताता हूँ, या नेक्स्ट किसी क्वेश्चन में वो सिचुएशन आएगी तो तभी बताऊंगा। यहाँ पे तो ऊपर एक्स की वजह से ना फार्मूला नहीं अप्लाई हो रहा। तो आप पुट करेंगे
किसे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, यानी कि एक्स को a tan थीटा, तो ये पुट होगा 2 tan थीटा। डिफरेंशियल लेंगे 2x dx इक्वल रहेगा 2 सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और 2 2 से कैंसिल कर दें तो x dx की वैल्यू भी आपको मिल गई सेकंड स्क्वायर थीटा। ऊपर लिखा जाएगा सेकंड स्क्वायर थीटा d थीटा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे 2 tan थीटा लिखेंगे तो ये 4 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 4 आएगा। इस 4 को नीचे से कॉमन ले लें, साइड पे करें, बाहर निकाल लें। सेकंड स्क्वायर थीटा, नीचे भी सेकंड स्क्वायर थीटा, सिंपली 1 रह जाएगा। 1 की इंटीग्रेशन जब आप करेंगे थीटा के लिहाज से तो जवाब थीटा आएगा। और थीटा की वैल्यू कहाँ से उठा के लिखनी है, ये वाला स्टेप आपको थीटा की वैल्यू लिखवाएगा जी। यहाँ से थीटा की वैल्यू आएगी tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2। तो ये वैल्यू जहाँ पे लिख दी है जी 1/4 tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर 2। बोलो जी, किसी बच्चे को समझ नहीं आई हो? सर जी बेटा। सर हमने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को 2 tan थीटा कैसे पुट किया है? हाँ जी बेटा, जब हमारे पास 2 स्क्वायर फॉर्म हो डिनोमिनेटर पे, दो हिस्से हमारे पास स्क्वायर्स के अंदर होते हैं। एक हिस्से में वेरिएबल वाली एक्सप्रेशन पे स्क्वायर होता है होल पे, और एक हिस्से में कांस्टेंट वाले पे स्क्वायर होता है। तो हमारे रूल्स हमें ये कहते हैं कि हमें पुट करना चाहिए x को a tan थीटा। ये हमने याद रखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। अब x कौन था इस क्वेश्चन में, वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, और a कौन था, 2 था, तो इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 पुट हुआ 2 tan थीटा। जी ठीक है। ठीक है, और कोई जी प्रॉब्लम किसी बच्चे को जी? सर हमने कहा था कि अगर ऊपर लीनियर हो और नीचे क्वाड्रेटिक हो जी तो जी फिर ऊपर मतलब इसका डेरिवेटिव बना सकते हैं। जी जी अब बनाना आपने चाहिए। कंप्लीटली स्क्वायर के जरिए किया है तो हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर हमने उसका डेरिवेटिव बनाना है देखिए, हाँ और कहाँ हाँ, सुने तो सही ना। अब ऊपर लीनियर और नीचे क्वाड्रेटिक तो नहीं है, नीचे तो पावर 4 है। इसका डेरिवेटिव लें भी तो 4x³ वो कहाँ बनाएंगे हम ऊपर? जब ऊपर लीनियर हो नीचे क्वाड्रेटिक हो तब वो काम करना है। अब वो नहीं था, इसलिए टू स्क्वायर फॉर्म पे जाने की कोशिश की और ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है समझ आ ठीक है, गया। एक दो और क्वेश्चंस के साथ आहिस्ता आहिस्ता आपको सारी जो है वो गेम समझ में आ जाएगी, कहाँ करना होता है ये काम और कहाँ नहीं करना होता। अच्छा जी, मैं आपको 17 भी समझा चुका हूँ, 18 भी समझा चुका हूँ, और अब कौन से रह गए हैं हमारे? 19 में समझाता हूँ जल्दी से जी। नाइनटीन देखिए, वैसे सिंपल क्वेश्चन है लेकिन अभी तक किसी बच्चे ने ट्राई नहीं किया इसे। कॉज ऑफ √x माइनस x ओवर 2, इसके साथ प्रोडक्ट पे पड़ा है 1/√x और -1। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशन में एक चीज आपको बताई गई होगी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इंटीग्रेट उस वक्त होता है जब उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ हो। तो जरा देखिए, अगर मैं डेरिवेटिव लूं √x -1/2 -x/2 का, तो मुझे जल्दी से कोई बताया जी कि इसका क्या जवाब होगा? 1/2 √x -1/2, यही आएगा ना इसका डेरिवेटिव। अब मैं इसमें से अगर 1/2 कॉमन ले लूं तो 1/√x -1 बचेगा। अब इस शक्ल को देखने से समझ ये आई कि अच्छा, ये एंगल का डिफरेंशियल या डेरिवेटिव का कोई हिस्सा पड़ा है साथ, जिसमें कमी किस चीज की है? जिसमें ये 1/2 मौजूद नहीं है। अगर हम ये बात पूरी कर लें
1/2 को अरेंज कर लें तो फिर हमारे पास जो इंटीग्रल है उसमें एंगल का डेरिवेटिव साथ पूरा हो चुका होगा। अब ये काम जब हो गया है कि एंगल का डेरिवेटिव साथ मुकम्मल कर दिया गया है, इस सूरत में बच्चों जब आपने इंटीग्रेशन करनी है तो सिर्फ और सिर्फ फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। और फंक्शन कौन है जी? आपका कॉज है। और कॉज की इंटीग्रेशन क्या होती है बच्चों? साइन होती है। तो यानी कि आपने सिर्फ फंक्शन साइन को इंटीग्रेट करके एंगल सेम लिख देना है और किसी चीज से मल्टीप्लाई, डिवाइड या कोई और स्टेप आप शामिल नहीं करेंगे। इससे पहले आप लोगों को एक शॉर्टकट बोली गई थी, वो ये थी कि जब उसके एंगल का डेरिवेटिव साथ ना हो तो आप उसके एंगल के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दिया करें। लेकिन अब क्योंकि एंगल का डेरिवेटिव तकरीबन साथ मौजूद था, थोड़ी सी कमी थी, वो हमने पूरी कर ली। अब हम किसी चीज से डिवाइड नहीं करेंगे, ये क्वेश्चन इंटीग्रेट हो चुका है। इसे सर सब यहाँ जॉन सर जी 1/2 की जगह 2 आएगा। जी 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 सॉरी, हाँ बाहर 2 आएगा जी, बिल्कुल। मैं इसकी अभी कर देता हूँ edit। हमने 1/2 से मल्टीप्लाई किया है ना, 2 से जी मल्टीप्लाई किया और 2 से मल्टीप्लाई और 2, 1/2 से हाँ डिवाइड। अंदर 2 से डिवाइड हुआ है जी, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे हम 2 लाएंगे क्योंकि हमें 1/2 चाहिए था जी। शाबाश बेटा जी। बच्चों क्लियर हो गया सबको? ये यस क्वेश्चन सर। सब्स्टिट्यूशन से भी हल हो यस जाता है, सर। ये क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन से भी हल हो सकता है, लेकिन यहाँ आप सिंपल रहेंगे, इस तरीका कार में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इस तरह की एक एग्जांपल भी है बच्चों, उसे आप लोग करके देखिएगा। कॉट ऑफ √x कोई ऐसी शेप है एग्जांपल पे, उसे आप अटेम्प्ट करके देखिएगा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग कर चुके हो, तो 21 और 22 का फॉर्मेट समझा दूं, शायद हमारी क्लास का टाइम भी खत्म होने वाला होगा, ताकि ये हिस्सा मुकम्मल हो जाए। 21 समझाने लगा हूं जी अब आप लोगों को। √2 ओवर sin x प्लस cos x। ऐसा करते हैं कि ये जो √2 ऊपर है, अगर मैं उसे नीचे लेके आऊं तो क्या बन जाएगा? अगर ऊपर उस पे पार 1/2 है तो नीचे आने पे उस पे पार कितनी हो जाएगी? -1/2। -1/2। वो जो 2 पे पार -1/2 है, अगर मैं उसे फिर यूं लिख लूं यहाँ पे तो 1/√2 बन जाएगा ना वो फिर। जी। तो मैंने उसे वहां से नीचे ले आया हूं। क्यों? ये देखिएगा अभी मैं क्या करता हूँ। अब मैं इसे ऊपर तो सिंपली कह लें dx आ गया जी हमारा, नीचे इन दोनों हिस्सों के साथ अलहदा कर देता हूँ 1/√2 sin x, या ऐसे इसमें sin x पहले भी लिखा जा सकता है, अभी कर लेता हूँ चेंज। sin x इसके साथ 1/√2 प्लस cos x और इसके साथ भी 1/√2। ये 1/√2 किसकी वैल्यू होती है बेटा? ये sin 45 की वैल्यू भी है और cos cos 45 की 45। वैल्यू। तो ये अब हमारी मर्जी होगी हम कहाँ क्या लिखते हैं। अगर हम साइन के साथ साइन ही लिखना चाह रहे हैं तो इट्स गुड, हम लिख देते हैं sin π/4। कॉस वाले हिस्से के साथ क्या लिख दीजिए? cos π/4। बदल भी सकते थे क्योंकि दोनों की वैल्यू है, लेकिन कुछ ऐसा लिखेगा कि कम से कम कोई फार्मूला बनता हो। ये ना हो दोनों पे आप साइन लिख दें, इधर भी साइन लिखा हो इधर भी साइन लिखा हो, तो ऐसा तो कोई कुलिया नहीं होता ना। अब यहाँ पे बताइए कौन सा कुलिया खुला पड़ा है जी? cos साइन अल्फा cos माइनस अल्फा बीटा। माइनस बीटा। कॉज ऑफ अल्फा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है? कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। तो इस वक्त जो मैंने लिखा उसके मुताबिक ये नीचे जब इसे बंद किया जाएगा तो ये कॉज की शेप लेगा, यानी कि ये कॉज ऑफ x माइनस π/4 है। इसे आप खोलेंगे तो आपको यही कुछ मिलेगा, cos x cos π/4 प्लस sin x sin π/4। अगर कोई बच्चा कहे जी मैं इस हिस्से पे
मैं कलर चेंज करके बताता हूँ। कोई बच्चा कहे जी मैं इसे cos पाई ओवर 4 लिख लूँ और इसे sin पाई ओवर 4 लिख लूँ, तो बिल्कुल लिख सकता है। फिर फार्मूला साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा वाला आ जाएगा, वो भी गलत नहीं होगा, उससे जवाब आएगा डिफरेंट, जवाब सेम नहीं हो जाना, लेकिन उसे भी उसी तरीके से चेक किया जाएगा और वो अपनी जगह पे अगर कैलकुलेशंस ठीक है तो ठीक होगा। अब यहाँ पे 1/, जो कॉज है ना बच्चों, इसे मैं ऊपर लेके जाके लिखना चाहूँ तो ये सीकेंड बन जाएगा। आपको पता है 1/cos सीकेंड होता है, तो एक्चुअली हमारे पास इंटीग्रेशन में ये शेप बची है सीकेंड ऑफ x माइनस पाई ओवर 4। सीकेंड की इंटीग्रेशन मैं आपको अगर आज टाइम निकलता है तो अभी हल करवा देता हूँ, नहीं तो आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। फार्मूला के तौर पर याद रखिए कि सीकेंड की इंटीग्रेशन ln ऑफ सीकेंड प्लस tan होती है। ये मैंने फार्मूला लिखा है पहले स्टेप में, और एंगल वाली जगह फिलहाल खाली छोड़िए। इस जगह पे जो एंगल है आपके सीकेंड के पास उसे लिख दीजिए, वो कौन है, x माइनस पाई ओवर 4। तो x माइनस पाई ओवर 4 यहां भी लिखा जाएगा और x माइनस पाई ओवर 4 यहां भी लिखा जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, प्लस कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, ये आपका जवाब है। अभी सिर्फ मैंने आपको इस हिस्से से ये समझाना है कि ये सीकेंड की इंटीग्रेशन का फार्मूला कहाँ से आ जाता है। इसको मैं मुकम्मल आपको हल करके दूंगा, सीकेंड के लिए भी और कोसेकेंड के लिए भी। ठीक है बच्चों, सवाल की समझ आ गई है? यस सर। अब जो आप लोगों का लास्ट जी क्वेश्चन सर। नंबर 22 है, थोड़ा सा आइडिया उसके बारे में भी दे दूं। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए भी मैं आइडिया देना चाहता हूं जी आपको। 22 पे वो जो ऊपर से नीचे लाने वाला मसला था वो पहले से हल हुआ है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनके साथ नंबर लिखा नजर आ रहा है 1/2 साइन एक्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है √3/2 कॉस एक्स। तो यहाँ पे आप मुनासिब अपनी वैल्यूज दर्ज कर लीजिए, अरेंजमेंट पहले से सेट है। 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, कॉस पाई ओवर 3 लिख सकते हैं, यानी कि कॉस 60 लिख सकते हैं, या साइन 30 भी लिख सकते थे। चले मैं कॉस पाई ओवर 3 लिख रहा हूँ, साथ साइन एक्स है, कॉस पाई ओवर 3 लिखा है, ये क्या लिखा गया, कॉस पाई ओवर 3 साथ साइन एक्स प्लस √3/2 को लिख दीजिए साइन पाई ओवर 3 कॉस एक्स। अब ये कौन सा फार्मूला है बच्चों जी? साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। अल्फा प्लस बीटा। जी, ये साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा की सिचुएशन बन गई है इस वक्त यहाँ पे, तो हम इसे लिखेंगे dx ओवर साइन ऑफ x प्लस पाई ओवर 3, और इसकी इंटीग्रेशन क्योंकि ये पहले स्टेप में आप इसे ऊपर लेके जाएंगे तो ये कोसिकेंड बनेगा, और कोसिकेंड की इंटीग्रेशन का फार्मूला याद रखना शुरू कर दें। प्रूफ अब नेक्स्ट लेक्चर पे बारी आएगी हमारी, आज हम अब लास्ट 7 मिनट्स पे चल रहे हैं। तो ln सीकेंड ln कोसिकेंड प्लस कॉट, ये फार्मूला होता है इसका जी। यहाँ पे क्या लिखना है, सेम एंगल लिखना है आपने, एंगल कौन है आपका, प्लस नहीं होता सर जी, माइनस। x प्लस पाई ओवर 3। जी शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एंगल क्या लिखना है बच्चों, x प्लस पाई ओवर 3। ठीक है, तो सेकंड के इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला ln सेकंड प्लस tan, और कोसेकंड की इंटीग्रेशन के लिए फार्मूला ln कोसेकंड माइनस कॉट है जी। इसका प्रूफ मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में दे दूंगा। अभी देखिए यहाँ तक का जो काम है इसकी समझ आ गई है, एक्सरसाइज हमारी मुकम्मल हो गई है बच्चों। इसकी एग्जांपल्स मुकम्मल कर लेनी है, कोई छोड़नी नहीं है। किसी बच्चे को कोई बात पूछनी हो तो पूछ लीजिए। बड़ी अच्छी बात है जी, क्लास में बच्चे सारे माशाल्लाह से एक्टिव रहते हैं और बड़ी तवज्जो से सारा सिलसिला समझ रहे हैं।
जी कोई क्वेश्चन किसी एंड से? चलिए जी मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लूं।